गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को गहराई के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आपसे निवेदन किया जा रहा है कि आप एकाग्रचित्त होकर एक एक शब्द को सुने, समझने का और हृदय में उतारने का पूरा प्रयत्न कीजिए। देखिए, आप और हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मिला हुआ है और सबके अनुभूति में आता है। इसके साथ साथ हम सबको ये भी एहसास होना चाहिए, यही शरीर है जिसमें भगवान मिल सकते हैं, और यही शरीर है जिसमें आप माया से दूर हो सकते हैं। भाई जी, अपना मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए, बहुत एकाग्रता से सुने। भाई जी, आपके मोबाइल की आवाज खुली हुई है, बंद कर लीजिए। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। भाई जी, आपको सुन नहीं रहा? स्पीकर बंद कर लीजिए। अब देखिएगा, मनुष्य शरीर पाकर, कल मैंने आपसे निवेदन किया था, इस शरीर का एक लाभ, बाकी सब हानियां हैं, आपको अभी नजर नहीं आएंगी। मेरे शब्दों को पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। कल की बात तो फिर रिपीट कर रहा हूं, इस शरीर से कोई भी चीज आप मुझे बता दीजिए जो आपके साथ आगे जाने वाली है। भगवत प्राप्ति के अलावा, भगवत प्रेम के अलावा। लेकिन हम उस भगवत प्राप्ति को सेकेंडरी मान रहे हैं और शरीर की सुख सुविधाओं को नंबर 1 मान रहे हैं।
इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि ब्रज में प्रवेश करने का मतलब क्या होता है, आपके दोष समाप्त हो गए। क्योंकि ब्रज जो है ना, वो भगवान की अपनी विशेष शक्ति से, माया से परे है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ब्रज में या तो आपको सब कुछ माया का नजर आएगा या कुछ भी माया का नजर नहीं आएगा। क्या मतलब हुआ? यानी ब्रज में जाने वाले, वृंदावन में जाने वाले 1000 लोगों में से, 1000 भक्तों में से 2-4 को तो वो दिव्य नजर आ रहा है, बाकी सबको माइक नजर आ रहा है। बिल्कुल सत्य है, समझा आपने? इस संसार में वो संत महात्मा जो जाग चुके हैं, जो होश में हैं, जिन्हें आत्मज्ञान हो चुका है, जो अपने को शरीर नहीं मानते, आत्मा मानते हैं, जिनका मन भगवान में ही लग चुका है, शरीर से संसार की सेवा करते हैं, संसार के सारे कार्य करते हैं, नाटक करते हैं। नाटक क्या मतलब? भगवान राम ने क्या किया था? नाटक। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? नाटक, जिसे आप लीला कहते हो। आज एक नए शब्द का अर्थ और नोट कर लीजिए। नाटक का मतलब होता है ना अटक, ना अटक। लेकिन हम सब लोग ऐसे अटके हुए हैं। अब बताइए, कोई भी संत महात्मा या भगवान हम पे क्या करेगा? बुद्धि आपके पास है, विवेक आपके पास है, मन आपके पास है, चित्त आपके पास है। आप उनका सदुपयोग करें या ना करें। कम से कम मेरी बात को इतनी गहराई से पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। आपको जो शरीर अपना लगता है, ये किसके कारण लगता है? भाई इतना सोच लीजिए। शरीर के अपने लगने के लिए किसी माता पिता की जरूरत नहीं है, किसी पति पत्नी की जरूरत नहीं है, किसी बेटे बेटी की जरूरत नहीं है, मकान दुकान की जरूरत नहीं है, धन की जरूरत नहीं है। सबको लगता है ये मेरा शरीर है। आप किसी से पूछते हो, मम्मी आप बता दो मेरी ये शरीर किसका है, या पापा आप बता दो ये शरीर किसका है? नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि आपकी ही ताकत से, आपके ही चेतन भाव से, आपके ही चिदाभास से आपको इस माया के जड़ शरीर में अपनापन हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि आत्मा और परमात्मा इस देह में रहते हैं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। आपको लगता है आंख देखती है, तो मुर्दे की क्यों नहीं देखती? शरीर तो उसका भी होता है। कान सुनता है, तो मुर्दे का क्यों नहीं सुनता? सांस लेते हो, तो मुर्दा क्यों नहीं लेता? ये बातें हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन समझना नहीं चाह रहे। आपके कारण, अब बताओ, हमें अपना पता नहीं और हमारे कारण ये शरीर वर्क कर रहा है। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। आप अजन्मा हो। जिस दिन आपको अपने, एक एक शब्द ध्यान देना, अपने आत्मज्ञान का भाव होगा, उसी दिन आप ब्रज में प्रवेश करने के लायक हो। उससे पहले ठीक है, जाते हो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको लगता होगा हम वृंदावन में जाते हैं, हम अयोध्या में जाते हैं, हम बनारस में जाते हैं। धोखा है आपका। आप नहीं जाते, आपका शरीर जाता है। आपको अपना तो ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूं।
जब तक मैं का ही ज्ञान नहीं है तो कौन जा रहा है, कौन समझ रहा है इन बातों को। इसलिए फिर निवेदन कर रहा हूं, आत्मज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ने कहा संत के साथ रहो तो सारे दोष दूर हो जाते हैं, उसको भी आज आपको क्लियर कर देता हूं। इसका मतलब संत के नजदीक और कितने दूर रहने से फर्क पड़ता है। हम अपना परिवार छोड़कर, हम अपना काम धंधा छोड़कर सारा दिन संत के साथ रहें क्या? ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। क्या भगवान राम रहे, क्या भगवान श्री कृष्ण रहे, क्या सारे संत महात्मा रहे? बहुत ध्यान से सुनो। लेकिन ये नजदीकी और दूरी क्या है? आप यहां से लाखों मील दूर हैं तब भी संत के साथ रह सकते हैं। संत के नजदीक रहने का मतलब होता है उनकी बात मानना। हम मानते तो अपने मन की बात है। देखो कमाल की चीज, मन माया का बेटा है, यानी माया की बात तो आप मानते हो, काया की बात तो आप मानते हो, काया के संबंधियों की बात तो आप मानते हो, संत की बात कहां मानते हैं? ये दूरी पास से कोई कनेक्शन नहीं है। महात्मा बुद्ध का सगा भाई, आप सोचिएगा, आनंद, वो ताहा जीवन साथ में रहा, नतीजा ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं मिला। उसे ये और घमंड हो गया, हम तो अपने भाई के साथ रहते हैं, सारे शिष्य इनके हैं, मैं तो इनका भाई हूं। तो संत के नजदीक रहने का मतलब उनकी बात मानना। अगर संत की बात मानो तो कोसों दूर, लाखों मील दूर रहकर भी आप संत के नजदीक हो। गुरु की नजदीकी किस चीज की? मानने से। अगर बात ना मानो तो पास रहने से भी कुछ नहीं होगा। पास रहने से भी कुछ नहीं होगा। सिद्धांत है आत्मा, ध्यान से सुनो, आत्मा सर्वदा शुद्ध निर्लेप है, उसमें पहले से निर्दोषता स्वतः है। कोई ऐसा मुझे आज तक नहीं मिला जो आत्मा को दोषी बना सके। आप शरीर के ऊपर सर से लेके पांव तक मल लपेट लीजिए, आत्मा को दोषी नहीं बना सकते। और आप आत्मा हो। हम शरीर को शुद्ध करने में लगे हुए हैं, मन को शुद्ध करने में लगे हुए हैं, बुद्धि को शुद्ध करने में लगे हुए हैं। ये होगी कैसे? जब तक आत्मज्ञान नहीं, ना मन शुद्ध होगा, ना बुद्धि शुद्ध होगी, ना विवेक होगा। तो आत्मा में आरोप करने की जरूरत नहीं। आरोप करके फिर दोष हटाते हैं तो दोष जल्दी हटते नहीं। आत्मा में दोष अगर मानोगे तो दोष आपकी ताकत से नहीं हट सकते। अब आप सोचिएगा, आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर कहां हैं? आत्मा में अहंकार कहां है? आत्मा तो आनंद स्वरूप है, परमात्मा का अंश है। जैसा परमात्मा आनंदमयी, ऐसी आत्मा आनंदमयी। तो हम आनंद में क्यों नहीं हो रहे? हम मंदिरों में क्यों घूम रहे हैं? आनंद के लिए। किसी को मिला मुझे बता दो। आनंद उसे कहते हैं जो बड़ मान हो, जो घटे नहीं। माता से सुख मिला, माता चली गई, दुख मिला। पिता से सुख मिला, पिता चले गए, दुख मिला। पति से सुख मिला, पति मर गया, अब दुख मिला। धन से सुख मिला, कंगाल हो गए तो दुख आ गया।
इसका मतलब संसार की और शरीर की कोई भी चीज आपको सुख नहीं दे सकता। आत्मज्ञान ही परमानंद की और छलांग लगा सकता है। कल आपसे निवेदन किया था, दीपक को दीपक से जलाना। हमारे में काम क्रोध लोभ हैं और हम उनको हटाते हैं, वे तो भीतर में दृढ़ होते हैं। उनको हटाने का जोर लगाते हैं त्यों दृढ़ होते जाते हैं। अगर मान लो हमारे में नहीं है तो दूर अपने आप हो जाएंगे। लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें समझने में एक पल की भी देरी नहीं लगती, और हम लोग वो सब काम कर रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं जो नाटक है। मैंने आज आपको एक नया नाम दिया है, भगवान ने लीला की। लीला माने नाटक। भगवान कृष्ण का कहो, भगवान राम का कहो, वामन अवतार का कहो, नरसिंह का कहो, जितने भी भगवान के अवतार हुए वो नाटक कर गए। हम अटक गए, वो अटके नहीं। भाई ये अंतर है, ना अटक ये नाटक है। लेकिन हमारा मन पियर में अटक गया, हमारा मन ससुराल में अटक गया, हमारा मन कारखाने में, दुकान में, बेटे में, बेटी में। मन की तो दुकान खोल रखी है हमने, तो मन शुद्ध कैसे होगा? निवेदन इसलिए करता हूं कि देखो शरीर मिला हुआ है। मैं तो आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, हम आध्यात्मिक मार्ग की सीढ़ी पर, भक्ति की सीढ़ी पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक कदम भी। अब किसी ने पूछा कि ब्रज क्या है, मैंने कहा ब्रह्म रज। असल में तो सब ब्रह्म है। देखो ध्यान से सुनो, आज और नई बात बताने जा रहा हूं। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान का है। ऐसी कोई धरती नहीं संसार में जहां भगवान की ना हो। आप ये मत कह देना नहीं नहीं हमारा प्लॉट तो हमारा है, हमारे खेत तो हमारे हैं। वो आपका ज्ञान है, हम सबका ज्ञान है। ना किसी का कोई प्लॉट है, ना किसी का कोई मकान है, ना किसी का कोई खेत खलियान है, सब भगवान का है। तो वास्तव में सब ब्रह्म है, लेकिन सर्वत्र माया का प्रभाव है। अब नोट कर लो जो बात बता रहा हूं, गहराई से समझना। सब जगह माया का प्रभाव है। हमारे शरीर माया का, हमारा मन माया का, हमारा घर माया का, हम जहां रहते हैं संसार माया का। हद हो गई, यानी सब कुछ माया का। यानी चेतन भी है इसी देह में, और इसी देह में माया भी है, और इसी देह में जीव भी है। तीनों चीज इसी शरीर में है। आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं, अपने शरीर में यात्रा कर लीजिए। जब कभी साधना का मौका मिलेगा तो आपको शरीर में यात्रा कराऊंगा, तब मालूम पड़ेगा कि कहाँ अटके हुए हैं कहाँ, और अटके हुए कहाँ पर हैं हम लोग। हम नाटक नहीं कर रहे, हम तो अटके पड़े हैं। इसीलिए आज नया नाम दिया है, नोट करना, ना अटक। नाटक का मतलब ना अटक। लेकिन हम सब लोग ऐसे अटक गए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अब ध्यान से सुनो, ब्रज क्या है, वृंदावन क्या है, अयोध्या क्या है। भगवान श्री कृष्ण अपनी विशेष शक्ति योग माया से जहां भगवान लीला करते हैं,
वहां माया का प्रभाव हटा देते हैं। वहां माया का प्रभाव नहीं रह सकता। मूल चीज, वहां माया का प्रभाव नहीं रह सकता। यही सर्वोप्रिय है, वहां माया का प्रभाव नहीं रह सकता। आप और हम लोग समझें ना समझें वो अलग बात है। माया का प्रभाव वहां रहता है जहां भगवान अपनी माया लगाए रखते हैं, उसका नाम ब्रज होता है। वहां शुद्ध ब्रह्म रहता है, वहां माया नहीं रहती। ऐसे ही जिसे आत्मज्ञान होता है उसको माया नहीं सताती। जिसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसे माया नहीं सताती। अन्यथा कहा है ना कि माया माठगनी हम जानी। तो वृंदावन में जो दिव्य आत्मा जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है वो जाते हैं, हर जगह भगवान नजर आता है, हर जगह भगवान की लीला नजर आती है। और जो माया का शरीर मानकर जाते हैं उनको सब कुछ माया का नजर आता है, सब कुछ माया का। लोग वाग बांके बिहारी मंदिर में जाकर फूल बंगला सजवा के क्या कहते हैं, हमने ये बंगला सजवाया है। हमने? तुम फूल बने थे क्या? अब पूछो उनसे, तुम फूल बने थे क्या? अपने नोट का कितना बड़ा अहंकार है। तुम अपना हृदय तो सजा नहीं सके, अपने हृदय में तो परमात्मा को अंदर बैठे हुए को देख नहीं सके, लेकिन भ्रम है जीवों का। अब ध्यान से सुनिएगा, इस ब्रज में उद्धव जी आए, श्री कृष्ण का असली रूप ब्रज जब तक ब्रज में गए बिना मालूम कैसे पड़े। आप देखिएगा, मैं आपको जो विचित्र बात बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब तक उद्धव जी ब्रज में नहीं आए उनको भगवान का प्रेम स्वरूप नजर नहीं आया, क्योंकि मथुरा में तो देखा भगवान श्री कृष्ण को, मथुरा में देखा, लेकिन प्रेम स्वरूप नजर नहीं आया, क्योंकि भगवान को रोते हुए देखा। उद्धव की बुद्धि क्या मान रही है, भगवान भी दुखी हैं। अब बताइए, आनंद पर दुख कैसे हो सकता है? वो उनके आंसू उद्धव की दृष्टि में दुख के आंसू है और वो सुख के आंसू थे। यही बातें क्या करें, नेट का समझ ही नहीं आ रहा, होते हुए भी नहीं लग रहा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसे किसी की हिम्मत है कि श्री कृष्ण को सारे कहकर, बताइए, वहां पर गाली देकर के बोलते हैं भगवान को, गाली देते हैं भगवान को, क्योंकि वहां तो सभी के साथ कृष्ण का संबंध है। आपने कभी सोचा, भगवान को गोपियां पता नहीं क्या क्या कहती हैं, कारण क्या है? उनका संबंध है। आप क्यों नहीं देते? क्योंकि आपने अपने को आत्मा जाना नहीं, भगवान से संबंध बना नहीं। क्योंकि पूरे ब्रज में भगवान के रिश्तेदार, क्योंकि उनका संबंध आत्मा का संबंध है। मैंने कल बताया था ना
कि ये सारे गोलोक से आए हैं, गैया भी, बछिया भी, ये ग्वाल बाल भी, ये गोपियां भी, ये भूमि भी, और सबका संबंध गोलोक में भी था और ब्रज में भी है। अब बताइएगा, ब्रज में सारे रिश्तेदार, कोई साला है, कोई सास है, कोई ससुर है, कोई साली है, कोई सलेज है। भगवान के रिश्तेदारों की जगह सेवकों की नहीं है। अब एक और आश्चर्य बता देता हूं, पूरी धरती पर आपको नंदगांव और बरसाने जैसा गांव शायद ही मिलेगा। नंदगांव जैसा और बरसाने जैसा गांव पूरी पृथ्वी पर नहीं है। ऐसी क्या विशेषता है वहां पर? दोनों में 5-6 मील का अंतर है। ऊंचाई से देखने पर दोनों एक दूसरे गांव दिखते हैं, पर बरसाने की लड़की नंदगांव में ब्याही नहीं जाती। ध्यान से सुनो, बरसाने वाले कहते हैं देखो एक रिश्ता हो गया, राधा हमारी लड़की नंदगांव में ब्याही गई, अब नया रिश्ता नहीं बनाएंगे तो पुराने भूल जाएंगे, और नया आ गया इसलिए वही पुराना रिश्ता रखो, हमारी लड़की एक ब्याही हुई है। कमाल की बात है। यानी राधा रानी का भगवान के साथ संबंध जो उन्होंने माना, उसके लिए वो किसी संबंध की अहमियत नहीं समझते। राधा हमारी लड़की है, पूरा बरसाना ये महसूस करता है। अब दूसरी लड़की नहीं ब्याही जाएगी। मैंने कहा ना, पूरी पृथ्वी पर आपको कहीं ऐसे गांव नहीं मिलेंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। गोविंद